मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कल जैसा कि आप सभी का 12वीं का पेपर है इंग्लिश का, इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको इस वीडियो के अंदर जो कल के पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बातें करेंगे यहाँ पर, और जो मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शेखावटी मिशन 100 का ये कक्षा 12 का अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो शेखावटी मिशन का जो मिशन है ये इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है और इसी में से आपके प्रश्न आने की पूरी चांसेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए देखते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर आपको पता है कि लेटर, सेक्शन ए के अंदर पैसेज आएगा आपका। तो पैसेज में आपको दिक्कत कहाँ होती है? पैसेज में दिक्कत आपको कहाँ होती है? पैसेज में आपको दिक्कत होगी आपको जो लास्ट के 3 स्पेलिंग आते हैं उनको ढूंढने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिए इसके अंदर जो लास्ट की स्पेलिंग है तीनों, वो आप यहाँ से जितने पैसेज यहाँ पे दे रखे हैं उनको आप देख लीजिए एक बार, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। बाकी ये जो लाइन छांटते हैं हम इसको, तो आपको जैसे करते आ रहे वैसे करना है आपको। जैसे व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, तो आपको ये देखना है कि जो लाइन है ग्रेट बुक ये कहाँ मिल रही है, तो फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक उतारना है, ठीक है। और जिनको आता है करना वो टेंस के हिसाब से जवाब दे, और जिनको नहीं आता है वो ऐसे ही करें। तो इस प्रकार से आपके 6 तो प्रश्न आने वाले हैं जिनको आप ढूंढना है उसके अंदर, और 3 आपकी स्पेलिंग आने वाली हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाली है। जैसे इसके अंदर पहली स्पेलिंग है नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग रॉन्ग, कभी भी गलत न होने की क्षमता, तो इसको बोलते हैं इनफॉलिबल, ठीक है। अंडरस्टूड ये शब्द है, इसका सिमिलर वर्ड होगा आपका कॉम्प्रीहेंडेड, कॉम्प्रीहेंशन भी कहते हैं उसको अंडरस्टूड को। और इन्वॉल्विंग ओनली द सरफेस, यानी कि केवल सतह से शामिल या फिर ऊपर का पार्ट, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। तो ये जो स्पेलिंग्स हैं आप इन पैसेज के अंदर ये आप देख सकते हैं। जैसे दूसरा पैसेज आपका, इसकी स्पेलिंग की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर है इन्फ्लुएंस एज बाई चार्म्स, यानी कि सुंदरता के द्वारा प्रभावित होना, तो इसको हम बोलेंगे एनचांटेड। जैसे एक स्पेलिंग और है इंसीनरेशन ऑफ ए डेड बॉडी, डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रीमेशन। और फिर आपका टर्न असाइड, बगल में मुड़ना, उसको बोलते हैं डाइवर्ट। तो इस प्रकार से आप ये जो वर्ड्स हैं इनको आप देख सकते हैं केवल, और बाकी देखो आपका नसीब है कि आपकी स्पेलिंग वहाँ पर कैसे आने वाली है। लेकिन ये जरूर है कि आप इनमें जो देख लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 स्पेलिंग यहाँ से देखने को मिल जाएगी डेफिनेट। तीसरा पैसेज है, इसकी स्पेलिंग की बात करें हम तो यहाँ पर है आपकी फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड विच मीन्स विन बैक फ्रॉम द एनिमी, दुश्मन से वापस जीतना, उसको बोलते हैं रिकैप्चर, ठीक है। और फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ कोवार्ड, कोवार्ड का पूछ रहा अपोजिट, तो उसको बोलेंगे ब्रेव। तो आसान था आपका। ऐसे ही इस पैसेज की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं और इंस्टांस भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखें यहाँ। फाइंड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर को बोलेंगे अपन लेटर, फॉर्मर यानी पहले का, लेटर यानी बाद का। इस प्रकार से आपका ये पैसेज की स्पेलिंग्स हैं, आपकी जितने भी आपके पास डेस्क वर्क हैं या फिर आपने देखी होगी, आप तैयारी करी होगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के अंदर जो मोस्ट चीज़ें हैं वो आप याद कर लें। जैसे यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न मोस्ट है आपका, इसको आप अवश्य देख लें। अगर एडवर्टाइजमेंट आएगा तो आप नोटिस वांटेड का आपका आ सकता है। साथ ही के अंदर ये 5वां प्रश्न भी मोस्ट है आपका, सिचुएशन वैकेंट वाला, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये दोबारा से आने की पूरी चांसेज है इसके। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, और इसके अलावा आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस की बात करें, अगर नोटिस करना है आपको तो एजुकेशनल टूर का नोटिस आप देख सकते हैं। नोटिस का तो बहुत ही आसान है। नोटिस के अंदर आपको पता है कि सबसे पहले आपको जो भी स्कूल है उसका नाम लिखना है, फिर डेट लिखनी है आपको, फिर बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना है, और फिर टाइटल डालना है। और ये जो लाइन है ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट, ऐसा अपने सर ने बताया होगा आपको, वो आपके सब में चल सकती है। केवल बीच में 2 या 3 लाइन ऐड करनी होती है टॉपिक से संबंधित। तो ये वाला नोटिस है जो मोस्ट है, आप इसको देख लें एक बार। और इसी के साथ में और नोटिस की बात करें तो यहाँ पर नोटिस है जो मोस्ट के तौर पर ये एनुअल फंक्शन का नोटिस भी आपका आ सकता है। इसके बाद में बात करते हैं हम ब्लड डोनेशन कैंप वाला नोटिस भी आपका ये देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही नोटिस हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप बेवजह फालतू कचरा न पढ़े, आप जो इम्पोर्टेंट हैं और जो सिमिलर हैं उनको पढ़े, ताकि आप उनकी लाइन्स को दूसरे नोटिस में आप ऐड कर सकें या दूसरी जो चीज़ें हैं उनमें ऐड कर सकें आप। ये 3 नोटिस आप अवश्य देख लें। अब बात करते हैं रिप्लाई की। तो रिप्लाई की बात करते हैं तो रिप्लाई के अंदर आप इनफॉर्मल रिप्लाई अवश्य देख लें। अब की बार इनफॉर्मल के चांसेज हैं, ठीक है। इनफॉर्मल रिप्लाई देख लें आप किस प्रकार लिखते हैं। और साथ ही के अंदर बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की,
रिपोर्ट और पैराग्राफ राइटिंग की। तो रिपोर्ट के अंदर आप याद करना हो आपको रिपोर्ट, तो ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसी का नाम चेंज करके एनुअल फंक्शन, इसी का नाम चेंज करके कोई भी चिल्ड्रन डे फंक्शन, कुछ भी आ सकता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। आप अगर कोई भी फंक्शन की रिपोर्ट आए तो आप इसके लाइन में उसमें ऐड कर सकते हैं आराम से। इसके बाद में रिपोर्ट जो अलग है थोड़ी सी, उसको आप देख सकते हैं। जैसे आपको अब की बार यहाँ पे रिपोर्ट आपको कंजर्वेशन ऑफ वाटर की देखने को मिल सकती है, साथ ही के अंदर बैंक रॉबरी की रिपोर्ट अब की बार मुझे लग रही है कि मोस्टली आ सकती है एग्जाम के अंदर। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ के अंदर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर के बजाय माय फेवरेट बुक का आप देख सकते हैं, आसान सा ही ये आपका आ सकता है एग्जाम के अंदर। और इलेक्शन सीन का भी पिछली बार आया था, अब की बार फिर रिपीट हो सकता है ये। और मॉर्निंग वॉक वाला है, इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेशन, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, एक ही होता है माय फेवरेट टीचर, ये भी आप देख सकते हो। कि आपको लगता है कि आसान है, नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आसान ही आ सकता है आपका। एक पिकनिक वाला भी आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद में बात करते हैं हम आगे, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में क्या करना है आपको, लेटर राइटिंग में जो इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, आप उनको एक बार रिपीट कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो सबसे पहले जो लेटर मोस्ट है आपका यहाँ पर, ये वाला लेटर डिफेक्टिव आइटम वाला लेटर एक, हाँ, ये राइट ए कंप्लेंट लेटर फॉर इट्स नॉन फंक्शनिंग। अब इसी को है ना डिफेक्टिव लेटर भी कह सकते हैं हम, जैसे डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, डिफेक्टिव टीवी, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो डिफेक्टिव को आपको कंप्लेन करना है या फिर उसको रिप्लेस करवाना है, ऐसा लेटर आपको कल देखने को पक्का मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा आपको। ऑफिशियल लेटर की बात करें तो यहाँ पर ये लेटर अच्छा है, एग्जाम के टाइम में लाउड स्पीकर्स को बंद करवाने के लिए आप अपने कलेक्टर को लेटर लिखें। और साथ ही के अंदर इसमें जो लेटर की बात करें आगे, तो नया जो लेटर है आपका और आपको तैयार करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर भी लेटर आपका आपके बार एग्जाम में आ सकता है। और लेटर नहीं करना है आपको, तो अगर आप करनी है एप्लीकेशन तो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, ये जरूर आप देख लेना, ये आएगा। और लेटर की बजाय आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर रिपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो इसके अंदर आप कोई भी एक याद कर लो, क्योंकि सब में सेम चलता है इसके अंदर। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब के अंदर सब में सेम चलता है आपका बायोडाटा के साथ में, तो आप ये अवश्य करें। इसमें कोई भी जॉब की एप्लीकेशन हो आप तैयार कर लीजिए आप। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न क्लासेस की। अभी आगे आपके ग्रामर के अंदर क्लास देखना है आपको। तो इसमें देखो क्लोज के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इजी एग्जाम्पल आएंगे, ऐसा लगता है कि आपको हार्ड आएंगे, हार्ड वर्ड कुछ नहीं आते हैं, इजी एग्जाम्पल आएंगे। जैसे यहाँ पर विच वाला एग्जाम्पल है ये आ सकता है आपका, हु वाला एग्जाम्पल आपका आ सकता है, और हुज वाला आ सकता है। और साथ के अंदर आपका एग्जाम्पल और बात करें आप आगे, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर अनटिल का आ सकता है आपका, और वैन का भी आ सकता है एग्जाम्पल, एज लॉन्ग एज का भी आ सकता है, और एज सुन एज का भी एग्जाम्पल आपका आ सकता है। टिल वाला एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है आप इनको जरूर अवश्य देख लें। साथ ही के अंदर ये जो देखो यहाँ पर ये इसमें लिखा हुआ है कि ये जो बोर्ड के जो पेपर्स की में है जो आए हुए हैं पहले के, इनको आप मतलब ज़रूर देखें आप इनको। बोर्ड की जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से रिपीट होने के चांसेस बहुत होते हैं, तो आप ये सारे एग्जाम्पल 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का जो भी एग्जाम्पल्स, इनको आप एक बार ज़रूर निगाह में से निकाल लेना आप। सिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर सिंथेसिस से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है सभी को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इसको आराम से करें और जो मोस्ट एग्जाम्पल है उनको आप देख लें। जैसे यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहले आपको एक तो नॉमिनेटिव का तो यूज़ नहीं करना है आपको। ये जैसे ये एग्जाम्पल नाउन क्लोज वाला, ये एग्जाम्पल कैसे बनते हैं इनको आप एक बार जरूर देख लें। यू आर ए थीफ इज़ नॉन टू ऑल, तो इसको कैसे बनाएंगे, दैट से दैट यू आर ए थीफ इज़ नॉन टू ऑल। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल ही इज ऑनेस्ट, आई नो दिस, तो ये कैसे बनेगा, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। नाउन क्लॉज का प्रयोग करके बना रहे हैं इसको ना। और ये एडजेक्टिव क्लॉज भी मोस्ट है आपका, और ये आसान भी है। जैसे आई सा ए डॉग, द डॉग वाज लाइंग ऑन द रोड, तो द डॉग के लिए क्या आएगा यहाँ पर, विच आ जाएगा, विच। आई सा ए डॉग विच वाज लाइंग ऑन द रोड। इस प्रकार से आप इनको देख लीजिए आप इनको। इसके बाद में यहाँ पर आगे बात करते हैं
कुछ एग्जाम्पल्स की, तो ये एग्जाम्पल्स हैं प्रीवियस एग्जाम्स पेपर्स के हैं, तो 7 के, 8 के, 9 के, 10 के ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको तो अवश्य निकाल लें आप। ओके, इसके आंसर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं आपको, तो एक बार आप देख लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और फ्रेजल वर्ब की बात करें तो यहाँ पर जो मोस्ट फ्रेजल वर्ब है वो आपको याद करनी है, बाकी आपको याद नहीं करना है। जैसे ब्रेक इनटू वाला मोस्ट है इसके अंदर, और साथ में ब्रेकआउट का भी मोस्ट है। और इसके बाद में आगे बात करें ब्रिंग अप, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, और कैरी आउट का इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पर आगे बात करते हैं तो कम वाले के अंदर कम ऑफ का एग्जाम्पल आ सकता है आपका। और इसके बाद में गेट में बात करें हम तो गेट के अंदर गेट रीड ऑफ आपका एग्जाम्पल आ सकता है। और इसके बाद में और पुट डाउन का एग्जाम्पल आ सकता है आपका, पुट आउट आग बुझाने का भी आ सकता है एग्जाम्पल। इसके बाद में टर्न डाउन, ये लगभग हर बार एग्जाम में पूछता है टर्न का, तो टर्न आउट ये आप देख ले बस। इसके बाद में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लेना। और ये ज़रूर देखना आप प्रीवियस पेपर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं ये आप ज़रूर देखना, आप चाहे कुछ भी हो जाए इनको ज़रूर देख के जाना। अगर आपने इनको देख लिया तो इन्हीं में से आपके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। कंजक्शन की बात करते हैं अब यहाँ पर, तो कंजक्शन आपका जो बनाना है कंजक्शन आपको, तो कंजक्शन के नियम आपने पढ़ रखे होंगे। तो बोथ एंड का प्रयोग एक तो आपको आ सकता है, बोथ एंड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं ये आपको आना चाहिए। साथ ही के अंदर नॉट ओनली बट आल्सो भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और नीदर नॉर, ये इधर और, ये भी आप देख सकते हैं। टू का प्रयोग डेफिनेट आएगा, 100% आएगा। तो टू का प्रयोग बहुत ईजी होता है, आपको आता भी होगा। और इसके बाद में जो सामान्य प्रयोग हैं जैसे ऑफ का, और का, एल्स का, अदरवाइज का, ये इनके अर्थ देख लेना आप इनके। अनलेस अनटिल का प्रयोग भी आपका आ सकता है। और लेस्ट का ध्यान रखें कहीं ऐसा नहीं हो, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप सॉल्व कर लेना अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं टाइम है तो फिर जो बोर्ड के एग्जाम्पल्स आए हैं उनको तो आप जरूर निकाल लेना। इसके बाद में अभी आगे पैसेज जो आपकी किताब में से आएंगे, तो किताब में जो पैसेज आपकी बार जो पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका डीप वाटर वाला पार्ट है। डीप वाटर वाले पार्ट के अंदर आप देख लें, अच्छे से देख लें उस पार्ट को, क्योंकि उसके अंदर आपका पैसेज आने के चांसेस पूरे हैं। तो डीप वाटर वाला पार्ट के जितने पैसेज हैं वो आप कवर कर लें। और साथ ही के अंदर एक पार्ट और इसके अंदर पोइट एंड पैनकेक्स, ठीक है, पोइट एंड पैनकेक्स और इंडिगो, ये 2 पार्ट और हैं जिनको आप आराम से देख लें, इनमें से पैसेज आने के पूरे चांसेज हैं। इसके बाद में बात करें आगे, पोइट पैनकेक्स भी अच्छा पार्ट है अशोका मित्रन का, इसको भी आप कवर करें। और फिर यहाँ पर हम बात करते हैं पैसेज के बाद में बड़े प्रश्नों की। जो बड़े प्रश्नों के अंदर आपको देखो एम हेमल का करेक्टर स्केच देखना है, आपको ये याद करना है। ये एम हेमल का करेक्टर स्केच आपको देखना ही है। और साथ ही के अंदर हम बात करें और बड़े प्रश्न की, आपको एक ही प्रश्न दिया जा रहा है बड़ा, एक ये जो मिस एडवेंचर हुई थी डीप वाटर के अंदर, ये भी आप तैयार कर लें। और ये कि रेड ट्रैप वाली कहानी है, इसके अंदर भी बड़ा प्रश्न आपका देखने को मिल सकता है। तो जब भी बड़ा प्रश्न आए तो आपको घबराना नहीं है, जो भी आपको उस पार्ट की बातें याद हैं, जितने पॉइंट आपको याद हैं उस बड़े प्रश्न के अंदर आप कर सकते हैं। छोटा प्रश्न जितना होता है उतना बेकार होता है, बड़ा उतना अच्छा होता है। तो बड़े प्रश्न में तो आप आराम से करें। और ये कोट मंगलम सुब्बू वाला पार्ट भी अच्छा है, बड़ा प्रश्न यहाँ से भी कवर कर सकता है। तो यहाँ से भी आप देख लेना कि सुब्बू को 2 नंबर पे क्यों माना जाता था जेमिनी स्टूडियो के अंदर, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं छोटे प्रश्नों की। तो फ्लेमिंगो जो बुक है उसके अंदर जो छोटे प्रश्न आपके 4 नंबर के आएंगे, जो उसमें आपका एक तो ये प्रश्न मोस्ट है कि क्या क्या चेंजेज हुआ था उसके अंदर, और वर्ड चेंजेज मतलब क्या क्या चेंज हुआ था, रेंज नोटिस किया था उस दिन। और साथ ही के अंदर इसके अंदर और बात करें हम प्रश्नों की, यहाँ पर नेक्स्ट मुकेश कौन था, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपको, ठीक। मुकेश और सविता का भी ध्यान रखना आप, सविता को पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, मुकेश सविता ये आपको देखना है। और यहाँ आगे साहिब आलम का मतलब क्या होता है, एक तो ये प्रश्न आप तैयार कर लें। और साथ में दूसरा प्रश्न मोस्ट है ये आपका कि साहिब चाय की दुकान पे काम करके खुश था या नहीं था। इसके बाद में डी वाटर पार्ट की बात करें तो यहाँ पर वो तैरना सीखने निश्चित क्यों किया था, इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई ये।
और इसमें आगे बात करें तो ये भी अच्छा प्रश्न है कि जो क्रॉप्टर था वो इतना टारगेटिव और फ्रेंडली क्यों हो रहा था उसके साथ ही में यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो वाले में तो हो गया, और ये इंडिगो वाले पार्ट के अंदर ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। 25% पे वो राजी क्यों हुआ था महात्मा गांधी, और यहाँ पे एडला थी जो गिफ्ट को देके खुश क्यों हुई थी। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं मोस्ट प्रश्नों के अंदर। व्हाइट एंड पैनकेक्स के अंदर तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, ये वाला प्रश्न बढ़िया है। व्हाट डज द गोड दैट रेफर टू, क्या है ये किताब का नाम है ये। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं गोइंग प्लेसेस के अंदर। तो गोइंग प्लेसेस के अंदर आपको पता है जो सोफ़ी है वो किस प्रकार की लड़की है। तो सोफ़ी अपने भाई की साइलेंस की क्यों ईर्ष्या करती थी, यही इस पार्ट का मूल है और सारांश भी यही है पार्ट का। और इंटरव्यू के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देख लें आप। इसके बाद में ये हो गया प्रश्न आपके, अभी आपके पोइम्स के प्रश्न आएंगे। ठीक है, पोइम्स के प्रश्न आपकी ये। तो इस पोइम्स के अंदर आपको जो पोइम है, एक तो चौथी पोइम मोस्ट है ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और एक आपकी पोइम मोस्ट है आंट जेनिफर टाइगर्स। इन दोनों पोइमों की जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप आराम से देख लें, इनके पॉइंट्स याद कर लें आप। ठीक है, इसके बाद में पोइम्स के प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पर ये प्रश्न मोस्ट है आपका। और यहाँ और बात करें तो पार्टिंग वर्ड्स वाला प्रश्न था क्या एक, पार्टिंग वर्ड्स वाला कहाँ गया, ये वाला 5वां प्रश्न आपका मोस्ट है। और कीपिंग क्वाइट की बात करते हैं तो कीपिंग क्वाइट के अंदर तो प्रश्न मोस्ट आपको कौन सा है। कीपिंग क्वाइट के अंदर कीपिंग क्वाइट पिछली बार आ चुका था, अब की बार आने की चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको याद करना हो तो इसमें ये पहला प्रश्न याद कर लेना। और ए थिंग ऑफ ब्यूटी के अंदर आपको याद करना है तो आप ये ज़रूर याद करें कि हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। इसके बाद में बात करते हैं आगे। तो आंट जेनिफर टाइगर्स के अंदर आपको बताना है कि जो उसकी थीम है, थीम क्या है इसकी। तो इसकी थीम क्या है पोइम की वो याद करनी है आपको कि जेनिफर के टाइगर सॉरी, इनकी थीम क्या है वो आपको बताना है। विस्टास बुक की बात करते हैं। विस्टास बुक के अंदर जो बड़ा प्रश्न है आपका टाइगर किंग से आएगा, तो आप इसको याद कर लें। ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग, एक तो याद कर लें। एक सदाओं का प्रश्न डेफिनेट आएगा आपका, और सदाओं का प्रश्न तो आएगा ही आएगा, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर बार रिपीट होता है भाई। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। और इस सदाओं वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पार्ट में तो डेफिनेट प्रश्न आएगा आपका हाना के बारे में, सदाओं के बारे में, और जो वो अमेरिकन आया था उसके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक बेसिक देख लेना आप। और ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें डेयरी का लैम्प का देख लेना आप, दोनों में क्या अंतर है ये बताना है आपको इसके अंदर। ठीक है, और चाइल्डहुड, फिर छोटे प्रश्नों की बात करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डे कवर क्या होता है ये आप अवश्य देखें, और साथ ही के अंदर यहाँ पर दूसरे पार्ट के अंदर आप याद कर सकते हैं प्रश्न को कि जो आपका टाइगर किंग है, टाइगर किंग वाले प्रश्न के अंदर किस प्रकार उसने बाघों को मारा था, ये वाला प्रश्न बढ़िया है कि उसने अपने साम्राज्य को कैसे बचाया था। और यहाँ पर आगे बात करते हैं जर्नी टू द अंटार्कटिका। तो इसमें ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये डेफिनेट एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद में हाना और तो कोई नहीं है इसके अंदर। डेयरी का चेहरा कैसे जला था, गेट्स ऑलवेज ओपन क्यों रखता था वो, ये बताना है आपको। और फिर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के अंदर तो कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये प्रश्न हो गया आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हैं, इनका हम आपको रिवाइज करवा देंगे। ये 9 नंबर के आएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पूरे को ही हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, और ताकि आपको ये पूरे ही 9 नंबर आपको ऐसे कैसे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न देख लेंगे तो आपको सहायता मिलेगी, और आपको एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, और पेपर चाहे कैसा भी हो, हार्ड हो चाहे डिफ़िकल्ट, हार्ड हो चाहे ईजी हो, चाहे मीडियम हो, चाहे कैसा भी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसा आपको आता है वो आपको उसमें लिखना है, छोड़ के नहीं आना है बस।
आपका जिस पार्ट का क्वेश्चन आया है, मानो कि वो आपको नहीं आ रहा है, आपको दूसरा प्रश्न याद है, तो आप उसको उसमें ऐड कर दें, लेकिन आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि छोड़ के आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ऐड करके आएंगे तो वहाँ पे चांसेस रहेंगे कुछ मिलने के। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।